बस संजय सिंह ने अगर अपराध किया है, दिल्ली के केजरीवाल का है, केजरीवाल को भी ये लोग अरेस्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल को 7 जन्म पार्टी की और हार के डर से अपने ऑपोजिशन के सब लोगों को अरेस्ट करना चाहते हैं। मतलब जहाँ कोई आवाज उठाता है, अडानी के खिलाफ कोई बोलता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और पहले उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन को खतरा है। अरे सनातन को कहां से खतरा है? पर्दों के पीछे पुलिस को आगे करते हो, धिक्कार है आप जैसे लोगों पे, हुए आप लोगों पे। उसके बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, उसके बाद भी गिरफ्तारी कर ली। न्यूज अपडेट में और इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं जिस तरह से आप सांसद, जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाले मामले की लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को ईडीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और उसी को लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता देख सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी का जो सैलाब है वो आपकी गलतियाँ क्या है हमारी? अगर हमारे नेताओं की कोई गलतियाँ सामने दिखाओ, लाओ सामने। क्यों नहीं लाते हो आप लोग सामने? क्यों डर के बैठे? उनकी पत्नी को मिलने के लिए गए, उनसे बात करने के लिए गए और तमाम आप पीछे देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग को रोक दिया गया है। पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा विपक्षियों को दबाने की कोशिश कर रही है, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं, दबने वाले नहीं है। इस अमित शाह और देश के तानाशाही लोकतंत्र की जिस तरीके से लोकतंत्र में तानाशाही चला रहे हैं, इसे आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहा है। और आज जिस तरीके से संजय भैया ने सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज उठाई, इसी तरीके से आज हम नहीं कुछ कर पाएंगे। 7 जन्म में भी अगर कुछ कर ले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये खेल रचाया जा रहा है विपक्षी लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और भी हम लोग से बात करने की कोशिश करते हैं और संजय सिंह के समर्थन को लेकर के जब उनकी कोई गलती नहीं है तो उनको गिरफ्तार क्यों गया है। हम और भी लोगों से खास बात आ रही, बिल्कुल गैर कानूनी है और गंदी राजनीति के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने सुबह से लेकर शाम तक संजय सिंह जी का पूरा घर खोद डाला, लेकिन फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, चवन्नी तक नहीं मिली, लेकिन बिना साक्ष्य के अंदर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, संजय सिंह से पहले तो अपने माँ के चरणों में जाके आशीर्वाद लिया, क्या वो जानते थे कि उनको जेल में पहुंचाने की तैयारी चल रही है? क्या वो जानते थे कि उनको जेल जाना ही पड़ेगा? माँ का आशीर्वाद व्यक्ति हर रोज लेता है, ऐसा नहीं है उस दिन विशेष खास लिया है। माँ का आशीर्वाद तो बच्चे के साथ हर समय रहता है, उसी के तहत उस दिन भी उनको आशीर्वाद मिला है। लेकिन ईडी ने बिना किसी साक्ष्य के उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी ने कहा है कि हम अदालत से मांग करेंगे कि संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने सहयोग नहीं दिया था जब उनसे बातचीत कर रहे थे। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक ईडी उनके घर पर रही, उनके पूरे परिवार ने, उनके पिताजी ने, उनकी भाभी जी ने, सभी ने, पूरे परिवार ने सहयोग किया है और पूरा घर खोद डाला है, क्योंकि संजय सिंह जी विपक्ष की मजबूत आवाज है। आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, क्योंकि संसद में अगर कोई मोदी जी से प्रश्न पूछता है तो वो संजय सिंह जी पूछते हैं। आपने देखा होगा मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, संजय सिंह जी ही थे जो उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी मणिपुर संजय सिंह जी को ही मानसून सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। जो भी सच बोलता है, भ्रष्टाचार की संख्या देखिए इस समय यहाँ पे कुछ लोग तो पीछे आप देख सकते हैं कि ये लोग यहीं पर बैठ चुके हैं। हम इनसे खास बात करना चाहेंगे और आखिर जानेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोग तो बीजेपी हेडक्वार्टर जा रहे थे, रोक दिया गया, डिटेन। हाँ, डरपोक है, बीजेपी वाले डरते हैं और जो है जवाब देना नहीं चाहते। इनका जो मालिक है नरेंद्र मोदी, उसने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप तो जिम्मेदार पत्रकार लगती हैं, आज तक इतने सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, किसी का जवाब दे के राजी नहीं है। इन लोगों में कहाँ हिम्मत है सवालों को फेस करने की? घोटाले का चक्कर ही नहीं है, चक्कर क्योंकि शराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं है, तो एक बनाया हुआ एक जो है पूरा का पूरा प्रपंच है भारतीय जनता पार्टी का। जो हुआ है वो सिर्फ ये कि इनकी लोकप्रियता कम हो गई है भारतीय जनता। कोई तथ्य नहीं है यह बता पाने के लिए कि किस ग्राउंड पे इन्होंने हमारे सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, और इन्हें यह जवाब देना ही पड़ेगा कि इस प्रकार से गिरफ्तारी कब तक चलेगी। अब तक कम से कम 1500 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन ही चला चुके हैं, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। मीडिया कह रही है कि उन्होंने सहयोग नहीं किया है जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। कैसे सहयोग चाहेंगे? उनके पिताजी से बदतमीजी की जा रही है, उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। उनकी पत्नी ने बैठ के सही प्रकार से जवाब दिया, आप कंप्यूटर खंगाल रहे हैं, आप
सरकारी दस्तावेज वहाँ खंगाल रहे हैं, आप उनकी अलमारियाँ खंगाल रहे हैं और किस प्रकार से किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसमें एमएलए, जिसमें तमाम नेताएं जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से संजय सिंह के आवास पर ईडीआई ने छापे करी, उसके बाद इन लोगों ने पूछताछ करने के बाद संजय सिंह को शाम में गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी पक्के सबूत के साथ। तो इन सभी लोग जो हैं वो आज बीजेपी हेडक्वार्टर के पास जाकर घेराव करने वाले थे, पर इन लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर दिया गया है। और भी तमाम के पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया, अब संजय सिंह को गिरफ्तार कर रहा है। अब कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है। रहे हैं ये मनमानी और तानाशाही पे ये उतारू हैं और इनको पता चल गया है कि 2024 का चुनाव ये हारने वाले हैं। ये सारे काम ये अपने बौखलाहट ईडीआई ने पहले पत्रकारों के यहाँ पे छापा मारा, अब संजय सिंह के यहाँ छापे मार रही है, उसके बाद उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। सर, किस तरह से इन सब चीजों को देख रहे हैं? ईडी और सीपीआई उन सारे लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल हो, उन सारे लोगों से ये लोग जो सरकार से भी इंडिया के गठबंधन के बाद से अपने हार की वजह से घबरा गई, उसे अपनी हार साफ साफ दिख रही है। वो विपक्ष में जितने भी बड़े चेहरे हैं उनको एक एक करके वो उठाने की साजिश रच रही है। ईडीआई और सीबीआई के दम पे वो हमारी आवाज को दबाना चाहती है, क्योंकि इनसे पत्रकार पूछ बैठेंगे कि आपने देश के अंदर में कौन सा काम किया है। आज भी आप कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे से इंस्पायर्ड है और क्रोनोलॉजी। क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करें। नाजायज गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की। देश में आपातकाल से भी बदतर माहौल हो चुका है। अगर इसी तरीके की गिरफ्तारी सिर्फ संजय सिंह जी की हत्या होने जाते हैं, चाहे कोई पत्रकार हो। कहा जा रहा है कि ईडीआई ने कहा है कि हम मांग करेंगे अदालत से कि संजय सिंह को सहयोग नहीं मिला। हद तक जाना पड़े, इस तानाशाही के खिलाफ नहीं झुकेगी। अच्छा, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी हेडक्वार्टर? बिल्कुल बीजेपी हेडक्वार्टर अभी सख्त संदेश देना चाहिए। वही बता रहे हैं धीरे धीरे। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ, आप बताइए, पिछले 1-1.5 साल से लव जिहाद वाला मामला शांत है, सरकार इनके पास है। वही दूसरी तरफ देखें, बिदुड़ी जी को देख लीजिए, सांसद में इतने पवित्र मंदिर में उन्होंने जिस तरीके के शब्द यूज किए, मैं नहीं यूज करना चाहता, ये शर्मनाक है। और वहीं जब हम मोदी जी की बात करें, राजस्थान में अभी सब वो लोग चाहे महिलाओं का रेप करें, वो चाहे शेड्यूल कास्ट के लोगों को या माइनॉरिटी के में अगर महिलाओं का रेप किया होता तो 33% बिल नहीं पास करवाते हैं लोग। महिला नहीं तो बिल पास क्या हुआ, तो झुंझुना दे दिया, बिल पास हुआ लेकिन लागू का हुआ क्या? मैं मोदी जी के साथ इस लोकसभा इलेक्शन में उस 33% आरक्षण के साथ लड़ सकती हूँ चुनाव? नहीं लड़ सकती। कब जनगणना होगी, कब पूरे नेशनल लेवल पे डिलिमिटेशन होगा, तब जाके कब हमारे महिलाओं का राज जनता पूरे देश की ये देख रही है कि मोदी सरकार क्या करना चाहती है। ये ठीक, आप उसे रिकॉर्ड करो, अगर सच है गलत है सबूतों के साथ में आप उसको प्रूव करो कि ये जो कह रहा है गलत कह रहा है, सच ही है। सबूत क्यों नहीं दिखाते हो? तो आप संजय सिंह की बात को गलत साबित करने के लिए सबूत लाओ और सबूत के आधार पर उसे सिद्ध करो। आपके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो वो दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही डिटेन कर दिया गया। अब चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि इस तरफ भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी आम आदमी पार्टी के हैं, संसद के से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। करी की हुई है, जब ईडीआई ने छापे करी, लगातार 6 से 10 घंटे बात करने के बाद, उनसे पूछताछ करने के बाद, अगर तब भी कोई सबूत नहीं मिला है, 1 रुपये भी अगर उनको नहीं मिला है, तो आखिर क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है? और अब जब बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जब ये कह दिया कि अगला नंबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे, तब इन लोगों का जो अंदर से गुस्सा है वो और भी टूट कर चाहेंगे। चाहे इसमें पार्षद हो, विधायक हो या फिर तमाम नेता हो, इस सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे खास बात कर रहे, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये 24 से पहले की रणनीति है। जी हाँ, 24 में लोकसभा के चुनाव से पहले की कहीं ना कहीं रणनीति की जा रही है। जिस तरह से ईडीआई ने पहले पत्रकारों के यहाँ छापे करी, अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक शेर को लेकर गए तो जंगल यानी कि जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इन तमाम लोगों ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या संजय सिंह को रिहा कर देना चाहिए या नहीं।